इसकी चिंता नहीं करता हूँ कि कल मेरे पंडित सिंह की तरह मेरे शरीर गोलियों से छल्ली हो जाएगा, कल मैं घनश्याम शुक्ला की तरह रहस्यमय मौत मारा जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी मौत को परवाह नहीं करता। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सच कहना अगर बगावत है तो लिख लो मेरा नाम बागियों में, मेरा काम बगावत है। कैसरगंज सांसद विभूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं संजू सिंह, खुलेआम आतंक और दहशत का माहौल पैदा करके अपने गुर्गों से खलील टायर और अन्य लोगों से जमीन कब्जा करवाते हैं, उसमें हिस्सेदारी है, उसका कुछ हिस्सा सांसद जी के भी पहुँचता है। काले कोट में छुपे हुए हर दाग का मैं उसको सफाई करने का काम करता हूँ, उनका विरोध करने का काम करता हूँ, उनको उजागर करने का काम करता हूँ। और काले कोट से गंदगी साफ होनी चाहिए, चाहे वर्दी में हो गंदे लोग हों, चाहे सफ़ेद कुर्ते में गंदे लोग हों, मैं सबका विरोध करता हूँ। मीडिया के लिए तमाम प्रमुख मीडिया मैं जानता हूँ, उस सारे लोग जो जानते हैं कि ओबलाइज हैं, विज्ञापन के डर से, कुछ डर से, कुछ डायरेक्ट ओबलाइज हैं, वो चुप्पी साधे हुए इन लोग के ऊपर जब भी कोई उंगली उठती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा की एक ऐसी शख्सियत के साथ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों को जागरूक करते नज़र आ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दों पर अपने सोशल मीडिया माध्यम से पोस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि हर कोई हैरान है कि आखिर गोंडा में चल क्या रहा है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि प्रकाश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। थैंक यू स्वागत। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप कमेंट्स जो आप पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया माध्यम से, क्या चल रहा है आखिर गोंडा में, क्योंकि लोग बड़ा हैरान हैं आपकी पोस्ट से। विगत कुछ महीनों से, विगत महीनों क्या कहें सालों से, गोंडा जनपद में भू माफियों का एक गैंग कैसरगंज सांसद विभूषण सिंह के प्रतिनिधि संजू सिंह हैं, उनके नेतृत्व में गोंडा की सारी नज़ीर की भूमों को कब्जा करते हुए एक अभियान छेड़े हुए है, जिसमें कमज़ोरों लोगों की ज़मीन भी शामिल है। वो उनको धमकी देते हैं, अपने यहाँ बुला करके अपने कौड़ी के दामों में उसको ख़रीदने का काम कर रहे हैं। उसमें खलील टायर वाले जो कभी पंचर बनाते थे वो भी मुख्य रूप से शामिल हैं। वो उनके पास कहाँ से ऐसी संपत्ति आई, आज प्रशासन आंख मूंदे हुए है कि जो एक पंचर बनाने वाला इतना बड़ा भू माफिया बन गया, जो आए दिन बड़ी बड़ी ज़मीनों को खरीद रहा है, बड़े बड़े घरों को खरीद कर बेचने का काम कर रहा है। इस पर प्रशासन आंख मूंदे है, तो मैं उनको जगाने का काम कर रहा हूँ। और योगी जी जिनके साथ जिनके कानून का राज है, उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने नजुल ज़मीन की बात की और ये ज़मीन का मुद्दा जो गोंडा में रहा है, हमेशा से रहा है। आखिर क्यों प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है ऐसे लोगों के खिलाफ? अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा राजनेता, कोई भी ऐसा बिजनेसमैन है जो ऐसे गरीब लोगों की या ऐसे नजुल ज़मीनों को कब्जा करते हैं, प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता है? प्रशासन जो हमारे सत्ता पक्ष के कुछ दबंग जो लीडर हैं, जो अपने को लीडर बोलते हैं, मैं उनको लीडर नहीं मानता, क्योंकि वो किसी भी दल में टिकट खरीद के लाते हैं करोड़ों में और रुपए पे वोट खरीद करके चुनाव जीतते हैं। तो ये समाज सेवा तो करने आते नहीं हैं, ये अपनी सेवा करने आते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि की सेवा करने आते हैं। और उनका मूल उद्देश्य पूरे गोंडा जनपद की प्रमुख ज़मीनों को अपने नाम कराना है, उनको मुँह मांगे दामों पे बेचना है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी अंबेडकर चौराहे पर जिला प्रशासन के नाक के नीचे 3.25 एकड़ ज़मीन, बहुत बड़ी कीमती ज़मीन नजूल दिन दहाड़े कब्जा हो गई। 8-8 फुट जो दीवारें उड़ गई और जिला प्रशासन को पता नहीं कौन कब्जा किया है। मुझे तो बड़ा हंसी लग रहा था, जो अधिकारी बयान दे रहे थे इतने मासूम लग रहे थे कि उसको पता ही नहीं किसने ज़मीन दिन दहाड़े और इतनी लंबी ज़मीन 8-8 फुट की दीवार उठा ली। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है जिला प्रशासन की। कहीं योगी जी तक हमारी बात पहुंची, उन्होंने इसको संज्ञान लिया। जब उनका हंटर चला तो जिला प्रशासन जागा, फिर योगी जी का बुलडोजर कर दिया। मैं इस मंच के माध्यम से, इसके माध्यम से योगी जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी बातों को संज्ञान में लिया और जनता आम मानस में खुशी की लहर दौड़ उठी है और आगे भी इंतजार कर रही है कि योगी जी का हंटर आगे कब चलेगा। आपने कार्रवाई की बात की और हमने ज़िला प्रशासन को लेकर सवाल किया था, और कल भी जिस कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर रेवेन्यू ऑफिसर ने ये कह दिया कि जब हम कार्रवाई कर रहे थे कोई आकर यहाँ खड़ा नहीं हुआ कि साहब ये हमारी ज़मीन है या हमारा इस पर हस्तक्षेप है, लेकिन उन्होंने नाम बताना उचित नहीं समझा। तो आप क्या लगता है कि इतनी बड़ी ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा हो और 3.25 एकड़ पर 4 दीवारी खड़ी कर दी गई हो बाकायदा पिलर के साथ, उसके बाद जब कार्रवाई हो तो ज़िला प्रशासन को नाम न पता हो, इस पर क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता, जिला प्रशासन को सारी जानकारी है।
ऐसा है कि जो दबंग बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, हमारे कैसरगंज के सांसद विभूषण सिंह का नाम उस पर है। उनकी हर जगह उनके जो प्रतिनिधि हैं कैसरगंज, वो लोगों को ही धमकाते हैं, अधिकारियों को भी धमकाते हैं, और जो कमज़ोर लोगों पे अगर कोई नहीं मानता है तो पुलिस भेजकर उस पर दबाव बनाते हैं, नहीं तो FIR दर्ज कराते हैं। इसी डर से अधिकारी भी भय में है और जनता भी भय में है, और इसी डर से कोई नाम बताने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, गोंडा जो है गूंगों बहरों अंधों का शहर है, कोई ना कोई आवाज़ उठनी चाहिए, और मैंने आवाज़ उठाई है, और योगी जी तक आवाज़ पहुंच गई है, और ज़रूरत पड़ी तो मैं मोदी जी तक आवाज़ पहुंचाऊंगा, दिल्ली को भी जगाने का और सुनाने का काम करूंगा। आपने दिल्ली को जगाने की बात की गई, आपके पोस्ट से भी देखा गया कि मैं इस धरती का दूसरा भगत सिंह हूँ। ठीक है, आदर्श है। मेरे स्वर्गीय बाबा डॉक्टर महाराज शरण ये गदर पार्टी में भगत सिंह के साथ काम किए हैं देश की आज़ादी के लिए। 8 महीना कलकत्ता जेल में रहे, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने कोई उनसे लाभ नहीं लिया, कोई भी स्वतंत्रता संग्राम का लाभ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जो हमने कुर्बानी दी है, जो योगदान किया, उसका कोई मैं लाभ नहीं लूँगा। ऐसे परिवार में ऐसे रक्त बहता है हमारे शरीर में, तो ऐसे लोगों को जो जुल्म करने वाले हैं, जो जुल्मी है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा फर्ज और धर्म है, मैं उठाता रहूँगा। चाहे इसके लिए मेरी हत्या हो जाए, चाहे प्राणघातक हमला हो जाए। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, योगी सरकार की है। मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ कि कल मेरे पंडित सिंह की तरह मेरे शरीर गोलियों से छल्ली हो जाएगा, कल मैं घनश्याम शुक्ला की तरह रहस्यमय मौत मारा जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी मौत को परवाह नहीं करता। मेरे लिए देश है, ये धर्म है, ये गोंडा जनपद की सरजमी है जिसने मुझे पैदा किया है, और मैं उसका कर्जदार हूँ, और ये कर्जा मैं अपनी आवाज़ उठाकर अदा करता रहूँगा। आपने एक और पोस्ट की थी कि जो गोंडा है वो उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं का केंद्र है, और इसमें बीजेपी के ही बड़े राजनेता शामिल हैं। तो क्या कौन है ये लोग? मैंने स्पष्ट कह दिया, अभी बार बार नाम ले रहा हूँ। उसमें कैसरगंज सांसद विभूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं संजू सिंह, खुलेआम आतंक और दहशत का माहौल पैदा करके अपने गुर्गों से, खलील टायर और अन्य लोगों से ज़मीन कब्जा करवाते हैं, उसमें हिस्सेदारी है, उसका कुछ हिस्सा सांसद जी के भी पहुँचता है। अच्छा, ये रही राजनेताओं की बात, भूमाफियाओं की बात। आपकी एक पोस्ट भी थी और कार्रवाई भी हुई थी काले कोट को लेकर। जी। हाँ, तो काले कोट को लेकर क्या मानना है, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं? ऐसा है कि मैं काले कोट में छुपे हुए जो अपराध कर रहे हैं संगठित तौर से, मैं उनके विरुद्ध हूँ। इस बार तो मुझे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया गया है अनुशासन समिति का। अब मुझे तो कार्रवाई करने का, उनका शासन ऐसे लोगों का जो काले कोट में छुप करके अपराध कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अगर शिकायत मिलेगी तो उनका लाइसेंस निलंबित करने का पावर मुझे मिला है, जुडिशियल पावर। और अगर ऐसे लोगों का मामला बार काउंसिल में पहुँचा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई मैं करूँगा। पहले भूमाफिया का जब मुद्दा उठा तो उसमें पहला नाम आप ही के समाज से था, जो ब्रजेश अवस्थी थे, एडवोकेट, मास्टरमाइंड बताया गया, और वो उनको जेल हुई। उसके बाद अब 6 लोगों के और नाम आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आपकी कौम है या आपके समाज हैं, जुडिशरी अगर हम देखें, तो क्यों ऐसे लोग, इंसाफ न्याय दिलाने वाले लोग, खुद ऐसे नाइंसाफ़ी और बेईमानी के काम में आ रहे हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसमें कुछ लोग गिने चुने हैं जो एक संगठित गिरोह बना कर रहे थे, पूरा अधिवक्ता समाज इसमें शामिल नहीं है। काले कोट में छुपे हुए हर दाग का मैं उसको सफाई करने का काम करता हूं, उनका विरोध करने का काम करता हूं, उनको उजागर करने का काम करता हूं। और काले कोट से गंदगी साफ होनी चाहिए, चाहे वर्दी में हो गंदे लोग हों, चाहे सफ़ेद कुर्ते में गंदे लोग हों, मैं सबका विरोध करता हूं, सबकी भर्त्सना करता हूं, और उनका स्थान जेल में होना चाहिए। आपने एक और पोस्ट की थी और अभी भी जवाब में कहा कि कभी भी पंडित सिंह की तरह भून दिया जाऊंगा। तो ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों? मतलब ऐसे क्योंकि कैसरगंज सांसद जी का रिकॉर्ड रहा है, जो उनकी रास्ते में आया है उसको उन्होंने ठिकाने लगाने का काम किया है। तो मैं भी, मेरे वजह से इतना नुकसान हुआ है, अरबों करोड़ों का जो ज़मीन का जो चारदीवारी टूटा है, तो मुझे भी आशंका है, मुझे भी किसी क्षण मेरी हत्या हो सकती है या मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हो सकता है। मैं ये जान करके भी आवाज़ उठा रहा हूँ, और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, योगी सरकार की है, और अगर नहीं कर पाती है तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आवाज़ उठाता रहूँगा न्याय के लिए, और ये कभी आवाज़ बंद नहीं हो सकती है। बस यही मेरा संकल्प है। आपने जो अम्बेडकर चौराहे पर कार्रवाई हुई उसका श्रेय खुद को दिया कि उस आपकी वजह से आपने उठाया तो कार्रवाई हुई है, ये आप मानते हैं कि आपकी वजह से? मैं पूछना चाहता हूं, इसके पहले क्या जिला प्रशासन को नहीं जानकारी थी? क्यों नहीं बुलडोजर गरजा? मेरी आवाज़ जब मुख्यमंत्री तक पहुंची, उन्होंने संज्ञान लिया, उसके बाद बुलडोजर गरजा। उसी समय मैंने सुबह ट्वीट किया,
उनको योगी जी को वो पूरे मामले की जानकारी दी और दोपहर से कार्रवाई शुरू हो गई। तो मुझे फक्र है कि हमारे बात को योगी जी ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की, तुरंत बुलडोजर चला। मैं उनको धन्यवाद अदा करता हूँ, इस गोंडा जनपद के जनता के माध्यम से सारा आभार व्यक्त करता हूँ। तो आगे भी और ऐसी कुछ कार्रवाई देखने को मिलने वाली है? तो मुझे ऐसा है कि ये योगी जी का प्रोमो है, पूरी जनता खुश है और अभी ट्रेलर देखना चाहती है योगी जी का और पूरी पिक्चर देखना चाहती है। ये नज़रें गड़ाए योगी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से गोंडा जनपद की जनता देख रही है और उनके इस कार्य का भूर भूर प्रशंसा हो रहा है। ट्रेलर और पिक्चर में क्या देखने को मिल सकता है जनता? अभी बड़ी बड़ी कार्रवाई मंडे नाला से लेकर के गोंडा के तमाम तालाब नाले, ऐसी ऐसी ज़मीनें बोल्टरगंज से लेकर के बालपुर तक तमाम ज़मीनें जो कब्जा हुई हैं उस पर कार्रवाई होना बाकी है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भी कार्रवाई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी करेंगे, सख्ती करेंगे। हर जगह उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है, बड़े बड़े दहशतगर्दों को उन्होंने उनकी दिमाग ठिकाने लगाया है, तो गोंडा के दहशतगर्दों को भी वो सबक सिखाने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी पर और उनकी सरकार पर। चलिए, अब हम आ जाते हैं ज़िला प्रशासन पर। सिर्फ वही नहीं, अगर हम बात करें, ये गुड्डूमल चौराहा है, ठीक है, हम जहाँ बैठे हैं, पीपल चौराहा है, रानी बाज़ार है, गुरु नानक चौराहा है, जहाँ वी मार्ट से लगा, ऐसी जगहों पर जब ज़िला प्रशासन जब कोई जाता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स, हमारी मार्केट, हमारी दुकान बन रही है और उसमें विनियमित क्षेत्र की खासकर हम बात करें, उसमें नक्शा नहीं पास होता है, पार्किंग नहीं होती है, ऐसे चीज़ों को जब परमिशन दे देता है प्रशासन और बाद में जो आम जनता है वो भुगतती है जाम के रूप में और परेशानी होती है, तो प्रशासन का इसमें क्या रोल है, क्या लगता है आपको? क्या नक्शा देखिए, पहले तो प्रशासन को ये संज्ञान रखना चाहिए कहाँ क्या निर्माण हो रहा है, उसमें नक्शा पास है और तमाम चीज़ें जो उसके मानक है उसके अनुरूप है कि नहीं है। तो तमाम लोग दबाव डाल करके, राजनीतिक दबाव डाल कर नक्शा पास करा लेते हैं, वही जनता के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो ऐसे में आगे से भविष्य में जो प्रशासन को जागना चाहिए और जहाँ भी इस तरह के निर्माण हो वहाँ सारी व्यवस्था ठीक है मानक के अनुसार, इस पर ध्यान रखना विनियमित क्षेत्र और प्रशासन का काम है, उसको ये ध्यान रखें। तो जब भी कार्रवाई होती है देखा जाता है कि अगर कोई छोटा आदमी है, गली मोहल्लों में रह रहा है, एक छोटी सी नाली का निर्माण कर रहा है, घर के आगे दीवार उठा रहा है या अपने एक माले से 2 माला कर रहा है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर पालिका विभाग, प्रशासन के लोग चले आते हैं कि आपने ये नोटिस नहीं लिया और कार्रवाई आपके ऊपर होगी, आप नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन ऐसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, एकड़ की ज़मीनों पर कब्ज़ा और फला ज़मीन पर कब्ज़ा हमेशा सुना जाता, तब ये प्रशासन के लोग कहाँ रहते हैं? ऐसा है, जिला प्रशासन के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग, ये सिर्फ कमज़ोरों के लिए हैं, उनके लिए सख्ती का काम करते हैं। जो भी अगर वो बेचारे ढाबली भी रखें या दीवार भी उठाने लगें, एक छोटा सा मरम्मत कराने लगें, तो ये विनियमित क्षेत्र के जो जेई हैं और जितने अधिकारी पहुंच जाएंगे उनसे वसूली करने के लिए। और बड़े लोग जो निर्माण कराते हैं, जो पावरफुल हैं, दबंग हैं, बाहुबली हैं, उनके लिए वो आँख मूंदे हुए हैं। अभी आप प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी ज़मीन पर कब्जा होना और दीवार उठना इस बात को साबित करता है, मेरी बात को, कि उनके लिए वो आँख मूंदे हुए हैं, उनको क्लीन चिट दिए हुए हैं कि आप चाहे जो करें। तो प्रशासन का जो मंशा है वो तो योगी जी टाइट कर रहे हैं, सख्ती हुए हंटर चला रहे हैं, तो इसलिए प्रशासन भी जगा हुआ है, वरना प्रशासन तो आँख मूंदे था अभी तक। अब जगह है, योगी जी का हंटर चला है, तो ये हाल है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सच कहना अगर बगावत है तो लिख लो मेरा नाम बागियों में, मेरा काम बगावत है। जिस तरह से आपने कहा आपका काम बगावत है, तो बाकी जो लोग हैं, आपने कई बार पोस्ट किया कि लोगों में हिम्मत नहीं है, क्या है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, मैं चाहता हूं कि जितने भी पीड़ित लोग हैं, मैंने एक रास्ता बना दिया है, तैयार कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी गोंडा जनपद के हर मामले को इस समय अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसके लिए उन्होंने पूरी टीम लगा दी है। तो सारे पीड़ित उठें, बोलें, अपनी आवाज़ उठावें, किसी से न डरें। ये डर के आगे जीत है। जिस दिन सारे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, ये दहशतगर्द जो है ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। मेरा उनसे ये अपील है और उनसे ये निवेदन है कि सारे जितने पीड़ित लोग हैं, ये रास्ता मैंने तैयार किया, उस रास्ते पे खड़े होकर के अपनी आवाज़ बिना किसी भय के बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मीडिया के लिए तमाम प्रमुख मीडिया, मैं जानता हूँ सारे लोग जो जानते हैं कि ओबलाइज हैं, विज्ञापन के डर से, कुछ डायरेक्ट ओबलाइज हैं, वो चुप्पी साधे हुए इन लोगों के ऊपर जब भी कोई उंगली उठती है वो चुप्पी साध लेते हैं। तो और जो निर्भीक लोग हैं, कुछ आए सामने,
हमारे सामने, इसमें जो निर्भीक होगा वही सामने आएगा। तो मेरा अपील है चौथे स्तंभ से, मीडिया से, कि वो कम से कम जनता की आवाज़ को उठावें, सुनावें, और जो यहाँ लूट मची है, कब्जेदारी, भूमाफिया, आतंक मचाए हैं, उनके खिलाफ कुछ लिखें। उनका जो फ़र्ज है कम से कम अपने फ़र्ज का धर्म तो निभावें। चुप्पी साधना उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से आप एक्टिव हैं, अभी हाल ही में देखा गया गोंडा के ही एक क्षेत्र के प्रधान हैं मैन मिश्रा जी, जिनको लोग जानते हैं, उनके भी सोशल मीडिया पर देखा गया कुछ कहा सुनी हुई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैन सुबोध मिश्रा मैन जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। वो कैसरगंज सांसद के बहुत करीबी हैं, बहुत छोटे से बचपन से करीबी हैं। और ये जो कैसरगंज प्रतिनिधि है वो वहाँ की किसी को देखना नहीं चाहता। उनके परिवार में, सांसद जी के परिवार में भी इसको लेके विद्रोह की स्थिति है, उनके टीम में भी इसको लेके विद्रोह की स्थिति है। लेकिन सांसद जी के लिए एक कामधेनु गाय है ये प्रतिनिधि जो है संजीव सिंह, ये उगाही करके उनको सांसद जी को पहुँचाता है पैसा, और कुछ अपना हिस्सा रखता है। वकील बनने से पहले इसकी क्या स्थिति थी और आज इसकी करोड़ों अरबों की स्थिति है। ये कहाँ से पैसा आया, इसकी अगर जांच हो जाए तो ये इसका स्थान जेल में होगा। ये प्रतिनिधि के स्थान पे नहीं रहने लायक है। ये लूट का और आतंक का केंद्र बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, हमारे साथ थे फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और इस वक्त लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कई मामलों को लेकर। और जिस तरह से अभी कार्रवाई हुई, इनका कहना है कि जब हमने कंप्लेन की, हमने शिकायत की मुख्यमंत्री से, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है। और ये तो सिर्फ टीज़र था, अभी ट्रेलर और पिक्चर आना बाकी है। तो खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।